के राजनीतिक इतिहास को। साल 2024 में 8 राज्यों की विधानसभा और देश के आम चुनाव के नतीजों का इतिहास रहा। इस साल बहुत बातें हुई, बहुत मुद्दे उछले, राजनीतिक टकराव और मेल मिलापों के समीकरण बने। यानी 2024 राजनीति के मोर्चे पर काफी कठिन परीक्षाओं से भरा रहा। हम आज आपको 2024 के उन दो सियासी शख्सियतों से रूबरू कराएंगे जो पूरे साल चर्चा में रहे। सियासत के सुपरस्टार में सबसे पहले नाम आता है प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत और मोदी ने तीसरी बार पीएम बनकर इतिहास रच दिया। हालांकि आम चुनाव से पहले पीएम ने खुद 400 पार का नारा दिया था और आम चुनाव में जीत को मोदी की गारंटी से भी जोड़ा गया, पर बीजेपी का जनमत रूपी पेट्रोल बहुमत से पीछे ही खत्म हो गया। तो चर्चा उठी कि क्या पीएम मोदी का मैजिक फीका पड़ गया। 400 पार नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन 2024 की सच्चाई यही है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अब देश में नेहरू और मोदी ये दो ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लगातार तीसरा कार्यकाल मिला। वहीं साल 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति थी। कांग्रेस लगातार अपने तीसरे आम चुनाव में 100 के आंकड़े से नीचे रह गई, लेकिन नीति, रणनीति और राजनीति के क्षेत्र में राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज निकल कर आया और वो अंदाज ही उन्हें 2024 की चर्चा का सियासी सुपरस्टार बनाता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार पर अड़ी थी, तो राहुल ने अपने हाथों में संविधान थाम लिया और जाति जनगणना के मुद्दे पर खूब ऐलान किए। इसके बीच कांग्रेस जीती तो नहीं, लेकिन सीटें बढ़ गई, जिससे माना गया कि राहुल की राजनीतिक पतंग डोर समेत ऊपर चढ़ गई है। राहुल ने रायबरेली जीती और अमेठी जितवा दी, लेकिन जब हारे हरियाणा और पस्त हुए महाराष्ट्र में, तो चर्चा ये भी हुई कि लोकसभा चुनाव के मौसम बीत गए। हार जीत तो चुनावी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन राहुल की चर्चाओं का इससे भी आगे किस्सा है। संसद में धक्का मुक्की भी चर्चाओं के खाते में आई। जारी रही संसद में राहुल की संविधान को लेकर सत्तापक्ष पर चढ़ाई करते दिखे। साथ ही राहुल ने अपनी बहन प्रियंका को वायनाड से संसद पहुंचाया, तो कांग्रेस को तेलंगाना में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के मार्फत कांग्रेस की ध्वजा लहरा रही है और इधर संसद में भाई बहन की जोड़ी